संख्या कम करके बताई जा रही है या टेस्ट कम किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब तक सामने आने वाले मामलों की संख्या रविवार तक केवल 110 ही है। अगर आपको बुखार और जुकाम जैसे कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो आप सीधे दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल जाकर कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव की सहायक डॉक्टर ऋतु कहती हैं कि पहले कोरोना वायरस के लिए स्थापित हेल्पलाइन को फोन करना पड़ेगा। डॉक्टर ऋतु कहती है कि अगर आपको कोरोना वायरस से पीड़ित होने का शक है तो आप पहले अस्पताल जाने के बजाय हेल्पलाइन को फोन करें। हेल्पलाइन में लोग आपसे कई सवाल करेंगे, जैसे कि क्या आपने हाल में कोई विदेश यात्रा की थी या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताया था जो हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं, या फिर इस बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति से मिले थे। अगर जवाब हाँ है तो आपको अस्पताल भेजकर टेस्ट कराया जाएगा, और अगर जवाब नहीं है तो आपको टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा। वो आगे कहती है कि इस सिलसिले में दिल्ली सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फंडेड संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रही है। ICMR अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि बीमारी मुख्य रूप से प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों या पॉजिटिव मामलों के करीबी संपर्क में होती है, इसीलिए सभी व्यक्तियों का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के लिए भारत में केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 है। इसके अलावा हर राज्य का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी है। दिल्ली के महारानी बाग की एक महिला स्वाति कुछ दिन पहले बुखार और खांसी से पीड़ित होने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल गई ताकि कोरोना वायरस का टेस्ट करा सके। वो एक गरीब परिवार से है और हाल ही में बिहार से लौटी थी। उनका टेस्ट नहीं किया गया। अस्पताल वालों ने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि उन्होंने विदेश यात्रा नहीं की थी और बुखार खांसी होने से जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोरोना वायरस का टेस्ट करने की सरकार की इस प्रणाली से चिंतित हैं। उनके अनुसार 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश भारत में टेस्ट बहुत कम किए जा रहे हैं। एशिया और ओशनिया में चिकित्सा संघों की संस्था CMAAO के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल इस तरीके से असहमत हैं। वो कहते हैं कि ये तरीका रेस्ट्रिक्टिव यानी सीमित करने वाला है। दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर में लिबरल तरीका अपनाया गया है, जहां कोरोना वायरस के लक्षण वाले हर मरीज का सरकारी और निजी अस्पतालों में तुरंत टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल की संस्था में दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जहाँ के डॉक्टरों से वो लगातार संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि भारत में भी दक्षिण कोरिया का मॉडल अपनाया जाए। तो क्या इस बात की संभावना है कि भारत में कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग कम करके बताई जा रही है? डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि मैं यही कहूँगा कि कम करके बताने का मतलब ये हुआ कि अगर मामले 100 हैं तो आप 60 की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तो टेस्ट ही कम कराए जा रहे हैं, जिसके कारण कम मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल का अनुमान है कि अगर भारत दक्षिण कोरिया का मॉडल अपनाए तो मामलों की संख्या 5000 तक पहुंच सकती है। वो कहते हैं अधिक मामले सामने आने से प्रॉब्लम क्या है, ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी। दक्षिण कोरिया में हर 50 लाख आबादी पर 3692 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। इटली में हर 10 लाख आबादी पर 826 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन भारत में अब तक कुछ हजार लोगों के ही टेस्ट हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराने की किट की संख्या आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इस घातक बीमारी से अब तक दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत हुई है और पूरे भारत में केवल 2 लोगों ने दम तोड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बीमारी से अब तक 6000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जिम, नाइट क्लब, स्पा और 50 से अधिक लोगों की भीड़ पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी लगाई है।